आज गीत में सुना ना, बचपन के दिन भुला न देना। कौन से बचपन के दिन की बाबा बात करते हैं? तो बाबा बात कर रहे हैं हमारा गॉडली चाइल्डहुड। जब बाबा के बच्चे हम बनते हैं तो ईश्वरीय बचपन को बाबा कहते भुला नहीं देना। अगर भूल गए तो फिर रोना पड़ेगा। जब हम सब बाबा के बच्चे बाबा के पास आए थे तो उस समय हम सबको बहुत नशा था। हम चल नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। नशे का अनुभव आत्मा कर रही थी। तो बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया था, क्योंकि सब कुछ नया था ना। तो नवीनता आत्मा के अंदर नशा चढ़ा देती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्ञान में चलते गए, फिर क्या हुआ? हमारा जो चढ़ा हुआ नशा था धीरे धीरे उतरता गया। फिर वो उमंग उत्साह नहीं रहा जीवन में, या थोड़ा स्लैक हो गया। तो इसीलिए बाबा आज मुरली में हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि ऐसे हमारे प्यारे से ईश्वरीय बचपन को भूल नहीं जाना। याद करो वो दिनों को कि जब हम बाबा के पास आए थे, कैसे आए थे, कैसे बाबा ने मेरा जीवन बदल दिया, कितना श्रेष्ठ जीवन बना दिया। तो वो ईश्वरीय बचपन को बाबा आज याद दिला रहे हैं। और दूसरी बात बाबा अटेंशन पे दिला रहे हैं कि जब हम बाबा के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उस समय हम क्या करते थे? बच्चों को कौन सी चीज पसंद आती है? तो बच्चे गेम्स बहुत पसंद करते हैं। तो हम भी कभी कभी बाबा के बच्चे बन करके अलग अलग प्रकार की गेम्स खेलते हैं, जिस कारण वो जो नशा चढ़ना चाहिए ना, चढ़ता नहीं है, उतर जाता है। तो आज बाबा बता रहे हैं कौन कौन सी गेम्स हमें इस ब्राह्मण जीवन में नहीं खेलना है। खेलना भी है तो उसे यथार्थ रूप से खेलना है। तो बाबा कहते हैं कि पहली गेम कभी कभी हम खेल लेते हैं, वो है गेम्स ऑफ सॉयल। यानी मिट्टी में चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप देखो, मिट्टी बहुत पसंद आती है। बार बार बाहर में चले जाएंगे, मिट्टी खाना शुरू करेंगे, मिट्टी से खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम कौन सी मिट्टी से खेलते हैं? तो बाबा कहते दे अभिमान भी तो एक मिट्टी ही तो है। पहले पहले देह अभिमान आता है, फिर और सारे विकारों के अंश आने शुरू हो जाते हैं, जो वंश बन जाते हैं, फिर मेरे को ही तंग करते हैं। तो इसीलिए बाबा के बच्चे बनने के बाद, गॉडली चाइल्डहुड प्राप्त होने के बाद, हमें मिट्टी में नहीं खेलना है, मिट्टी से नहीं खेलना है। दूसरी गेम कभी कभी हम खेल लेते हैं कि गुड्डा गुडियों का खेल, गेम्स ऑफ डॉल। नहीं, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से गुड्डा गुडियों का खेल खेलते हैं। उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे। तो बाबा भी कहते हैं हम कौन सा खेल खेलते हैं? कभी कभी हम अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, या कभी कभी फ्रेंडशिप होती है, तो कभी कभी फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। तो फिर वो जो अति इंद्रिय सुख का आत्मा को अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव नहीं होता है। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे ये गुड्डा गुड्डी का खेल भी नहीं खेलना है। अच्छे संकल्प करके, उसकी पालना करके
बुरे संकल्पों का विनाश करना है, ये काम बाबा कहते हमें करना है। फिर कभी कभी बाजोली का खेल भी खेलते हैं। बाजोली का खेल पूरे साइकिल में खेला ना हमने। हम्म, हाँ, कैसे धीरे धीरे नीचे उतरते गए, द्वापर आते आते समरसॉल्ट का गेम ना। तो कभी कभी हम बच्चे भी अपने जीवन में सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करेंगे, अच्छी तरह से बाबा की मुरली सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, हमारी स्टेज डाउन हो जाती है, तो न उठने का मन करता, न बाबा की मुरली सुनने का मन करता। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें एकदम शांति में, एकांत में जा करके, बाबा कहते अंतर्मुखी बन करके, मौन में रह करके सोचना होता है कि हम बाबा के पास किस लिए आए। ये गेम खेलने के लिए नहीं आए, कभी ऊंची कभी नीची अवस्था समरसॉल्ट में ऐसे ही होता है ना। तो वो हमारी स्टेज एकदम स्टेबल होनी चाहिए। या कभी कभी फिर बाबा कहते हैं हम गेम्स ऑफ स्नेक्स एंड लैडर वाला भी खेल लेते हैं। सांप सीढ़ी का खेल याद है ना, बचपन में हम सब ने खेला होगा। तो यहाँ पर भी वो गेम कभी कभी खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी सेवा हमें मिल जाती है तो एरोगेंस आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो फिर क्या होता है, अहंकार का सांप जैसे ही हमें काटता है ना, तो एकदम हमारी स्थिति डाउन हो जाती है, नीचे धरती पर आ जाते हैं। या तो बार बार हमें चेक करना है कि कोई भी विकारों का हमें थोड़ा भी अहंकार होगा, तो फिर बाबा कहते हैं हमें मेहनत करनी पड़ेगी सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो ये जो गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर, वो गेम बाबा मना कर रहे हैं कि इस प्रकार से मुझे नहीं खेलना है जो मेरी स्थिति को डाउन कर देवे। फिर कभी कभी फुटबॉल का गेम भी तो खेलते हैं ना। देखो, 5 खिलाड़ी है माया के, 5 विकार, और 5 खिलाड़ी है प्रकृति के तत्व। तो ये 10 खिलाड़ी इस साइड पर है, उस साइड पर हम हैं। तो कभी कभी ये फुटबॉल की गेम में भी हम डिफीट हो जाते हैं, हमारी हार हो जाती है। कभी सोचते हैं कि यहाँ वेदर ठंडा है, वेदर गर्म है, ये सूक्ष्म फोम बाइसिस के हैं, वो मेरे को तंग करते हैं। जब वो सारी बातों की कंप्लेन करते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं ये जो 10 खिलाड़ी है ना, उसके पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसके पर विजय प्राप्त करने की करके ही हम विजयी प्रकृति जीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम ये गेम खेलते हैं। फिर है म्यूजिकल चेयर वाला गेम भी खेलते हैं। जो चेयर है ना, वो किसका प्रतीक है, वो सम्मान का प्रतीक है। कभी कभी हम सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं, तो कभी कभी हम अपने सुमान की सीट से नीचे आ जाते हैं। या तो फिर हमें अपनी डेस्टिनेशन मंजिल बहुत दूर अनुभव होती है। लेकिन बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी सुमान की सीट से नीचे उतर गई, तो फिर मेरी अंत मते सो गति नहीं होगी। इसीलिए मुझे अपनी सुमान की सीट पर सदैव सेट रहना है। फिर बाबा कहते वो गेम्स ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल भी खेलते हैं ना। या कभी कभी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। फिर बाबा अमृत बेला ढूंढता है कि मेरे बच्चे किधर गए, कहाँ बैठे हुए हैं। उसको अमृत वेला बच्चे दिखाई ही नहीं देते हैं। क्योंकि बाबा के बच्चे बने ना, तो बाबा हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बाबा हर एक्टिविटी में
बाबा को साथ रख करके जब करते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है। तो ये माया के साथ ये लुका छिपी का खेल नहीं खेलना है। फिर कभी कभी वो टग्स ऑफ वॉर कहते हैं ना, वो रस्सी खींचते हैं दोनों साइड से, या तो जो पावरफुल होता है वो खींच लेता है रस्सी, तो सामने वाले गिर जाते हैं। तो कभी कभी माया हमें अपनी ओर खींचती, बाबा हमें अपनी ओर खींचता, या हम लोग मिडल में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते एम ये रखना है कि इट्स टग्स ऑफ वॉर में हम विजयी बने, माया हमें हरा न देवे। फिर बाबा कहते और कौन सी गेम्स खेलते हैं, गेम ऑफ बॉक्सिंग। बाबा कहते ना बाबा हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखा रहा है कि माया के साथ हमें कैसे बॉक्सिंग करनी है। तो जितना जितना मेरे अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का फाउंडेशन मजबूत होगा, उतना उतना माया की बॉक्सिंग में हम हार नहीं जाएंगे, हम जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा उस्ताद बहुत पावरफुल है। या तो वो उस्ताद के डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं वो बॉक्सिंग में मजा भी आएगा और विक्ट्री मिल जाएगी। एक और गेम खेलते हैं, गेम ऑफ ब्लेमिंग। कई बार कुछ भी गलत होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। भाई इसके कारण ये हुआ, इसने ऐसे बोला इसीलिए मेरी स्थिति डाउन हुई, अगर ये व्यक्ति ऐसे नहीं करता था तो मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन बाबा कहते इस लाइफ में मुझे किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, किसी की भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है। तो बाबा कहते अगर ये बात मेरे ध्यान में रही ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट नूंदा हुआ है। आप चाहो कि वो एक्टर अच्छा पार्ट प्ले करे, नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो पार्ट उसका ड्रामा में नूंदा हुआ है ना। तो ड्रामा को समझने की मेरी गहन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर कोई के पार्ट्स से हम बॉदर नहीं होंगे, हम चलते चलेंगे, अपना लेसन सीख करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो कभी कभी ये ब्लेमिंग गेम्स भी हम बहुत खेलते हैं। तो कभी किसी को मुझे ब्लेम इस लाइफ में नहीं करना है। फिर बाबा कहते वो ट्रेजर हंट का भी तो गेम खेलते हैं ना, तो बाबा ने हमें कितने सारे ट्रेजर्स दे दिए हैं, उसको हंट करके अपने साथ रखना है। ज्ञान का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, संकल्पों का, श्वास का, ये सारे हमारे खजाने हैं, उन खजानों को हमें साथ रखना है। फिर बच्चे कभी कभी गेम्स ऑफ मिमिक्री भी करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं ना, किसी की तरह बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें किसकी नकल करनी है, फॉलो फादर, सी फादर, कि बाबा ने जो किया, जो कहा, वही मुझे करना है। बाबा की नकल में अक्ल मिलानी है, दुनिया वालों की नकल नहीं करनी है, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये अलग अलग गेम्स बाबा कहते ईश्वरीय बचपन में हम खेलते हैं। तो इन गेम्स को बाबा कहते थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा ये गॉडली चाइल्डहुड, ईश्वरीय बचपन को हम एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो फिर बाबा कहते रोना पड़ेगा, अलग अलग गेम्स में डिफीट हो जाएंगे तो क्या होगा, रोना पड़ेगा ना। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, 20 दिसंबर की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो, तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेगी और कभी मुरझाएंगे नहीं। तो याद से कितना फायदा होता है। हर्षित मुख रहेंगे, खिले हुए रहेंगे,
बाबा की मदद मिलेगी और कभी मुरझाएंगे नहीं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ कितनी अच्छी लाइफ है। दुनिया के स्टूडेंट्स का तो हाल बेहाल है, परंतु हमारे साथ हमारा बाबा है, सुप्रीम टीचर। तो बाबा की पढ़ाई, हमें बाबा कहते हैं, इससे टेंशन नहीं होता, परंतु हम इस पढ़ाई को तो एंजॉय करते। तो बाबा कहते सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते हुए तुम्हें बितानी है। सदा बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। अभी स्टडी करेंगे तभी तो फ्यूचर में बनेंगे ना प्रिंस प्रिंसेस। तो यहाँ पढ़ना भी है तो साथ साथ पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब तो राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा ओशन ऑफ नॉलेज है, तो बाबा को कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। आज का गीत है जो डिस्कशन में सुना ना, कौन सी बात सुनी? गीत भी सुना आज। हम्म, कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। तो ये गीत है खास बच्चों के लिए। बल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ कुछ गीत है तुम्हारे लिए। तो जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। क्योंकि गीत तो है सारे फिल्मी, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग लेते हैं ना। तो बाबा कहते उसका अर्थ दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम ही तो बाबा के बच्चे बने हो ना। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। तो ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है, उन सब को बुलाना पड़ता है। एक बाबा के बिगर कोई याद न पड़े, ये देह भी तुम्हारी याद न पड़े। क्योंकि बाबा के घर से आए थे ना, शरीर को लेके नहीं आए थे, आत्मा अकेली आई थी। अब जाने का टाइम हो गया है, तो आत्मा को अकेला जाना है, इसीलिए सब कुछ भूलना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टा गिरा देते हैं। तो याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव तुम बच्चे हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। बाबा को मुरझाया हुआ फूल नहीं पसंद है। जो दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, वो है मुरझाए हुए फूल। बाबा खिले हुए फूलों को देखना चाहते हैं। तो याद को भूलने से ही फूल मुरझा जाते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे हिम्मत है बच्चे,
तो मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे, क्योंकि उनका माई बाप फिर रावण माया हो जाते हैं। जो मुरझा जाते हैं ना, उनका माई बाप कौन होता है? रावण माया। तो उनको उनसे मदद मिलती है। कौन सी मदद मिलती है? नीचे गिरने की। हमारी स्थिति फिर एकदम बाबा कहते डाउन हो जाती। तो ये सारा गीत तुम बच्चों के पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना। ये सारा गीत तुम बच्चों के पर बना हुआ है कि बचपन के दिन कभी भुला नहीं देना। बाबा को याद करना है। अगर बाबा को याद नहीं किया तो क्या होगा? आज हंस रहे हैं, कल फिर रोते रहेंगे। बाबा को याद करने से सदैव तुम हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक लिखे हैं। लिखा हुआ भी है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। गीता में लिखा हुआ है। अब कौन सा युद्ध का मैदान? वो जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना सैनिक, वो वाला नहीं, परंतु ये जो कर्म क्षेत्र, वही तो कुरुक्षेत्र है ना। तो ये कर्म क्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो मरेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। और किससे लड़ना है? माया से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने पुराने संस्कारों के साथ लड़ने वाले ही बाबा कहते स्वर्ग में जाएंगे। परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाबा से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। तो जरूर बाबा को तो याद करना पड़े ना, तब ही तो तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, अक्षर तो आपने सुना है ना। तो स्थूल रूप में इन्होंने हथियार दे दिए हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातें हैं। तलवार नॉलेज का प्रतीक है। शील्ड बताते हैं वो ड्रामा का प्रतीक है। शंख बताते हैं वो ज्ञान की शंख ध्वनि करने का प्रतीक है। तो अलग अलग जो वेपन्स है वो सिंबॉलिक है। तो वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी इतनी सारी भुजाएं आदि कोई को होती नहीं है। नहीं, देवियों को कितनी अष्टभुजाधारी कहते हैं, कितनी सारी भुजाएं देते हैं। वो तो कोई अच्छा दिखे भी नहीं। स्कूल में किसी को हो तो वो सिंबॉलिक थी, शक्तियों का वो प्रतीक है। तो ये है युद्ध का मैदान। योग में रह करके शक्ति लेकर के विकारों के पर जीत पानी है। बाबा को याद करने से ही वर्षा याद आएगा। तो वारिस ही तो बाबा का वर्षा लेता है ना। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। तो ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। तो ये समझानी बाबा के सिवाय तुम्हें और कोई न दे सके। बाबा कहते हैं कि मुझे इस साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने के बगैर तुम बच्चों को मैं राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। देखा है ना, जैसे आत्मा शरीर से गई, फिर आप देखो उस शरीर को घर में भी नहीं रखते हैं। तुरंत बात करते हैं, भाई इसका फ्यूनरल करो, निकालो निकालो।
तो किसका इंपॉर्टेंस था? आत्मा का था ना, शरीर का नहीं। तो फिर जब शरीर धारण करे, तब बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब तो उसकी बुद्धि खुले ना। छोटे बच्चे तो होते ही है पवित्र, उनमें विकार नहीं होते। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़ करके फिर नीचे उतरते हैं। कई सन्यासी देखा है ना, संसार में पहले जाते हैं, गृहस्थ मार्ग अपनाते हैं, शादी आदि करके बच्चे पैदा करके फिर सन्यासी बन जाते हैं। तो उसको बाबा कहते हैं, कोई सीढ़ी चढ़ता है, कोई उतरता है। तो कोई कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते। तो अपने जीवन को भी तुम बच्चे समझ सकते हो ना, बच्चे तो होते ही है पवित्र। इसीलिए बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। बच्चों को भी महात्मा कहते हैं ना। एक्चुअली महात्मा से भी बच्चे ऊंचे होते हैं, क्योंकि महात्मा तो सारी दुनिया का अनुभव करके फिर महात्मा बनते हैं ना। लेकिन बच्चों में तो कोई इम्प्यूरिटी है ही नहीं, इनोसेंट है। तो तुम बच्चे जानते हो, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। तो ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। ये भी उनकी बुद्धि में आएगा, जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार होकर जो श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा नहीं सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे भी नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज कोई दुनिया में नहीं जानता। तो पहले पहले तुम बच्चों को निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए? कि वो हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं, तो उसके अंदर खिटपिट चलती रहेगी। नसीब की बातें है ना, भगवान मिलने के बाद भी अंदर संकल्प विकल्पों की खिटपिट चलती रहेगी। फिर लगता है पता नहीं ये चल भी सकेगा या नहीं। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाबा के पास आएंगे, तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। क्योंकि बाबा भी तो हर्बलिस्ट है ना, वैद्य है। वैद्य की दवा जब करते हैं ना, तो सारी बीमारी उथल खाती है। तो वैद्य लोग भी कहते हैं कि बीमारी उथल खाएगी। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे, तो देह अभिमान की और काम क्रोध की बीमारी भी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? परीक्षा कैसे होगी? कहाँ पर भी तुम बच्चे मूंझो, तो क्या करो? बाबा से पूछो। देखो, तुम रुस्तम बनते हो तो माया भी तुम्हें खूब पछाड़ेगी। जो व्यक्ति जितना पावरफुल होता है ना, तो माया भी उतनी ही पावरफुल बन करके उसके साथ लड़ाई करती है। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग चल रही है। अब बच्चा नहीं बनेंगे तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं होगी। जब बाबा का बच्चा बनते ना, तभी तो बॉक्सिंग होता, नहीं तो सवाल ही नहीं होता बॉक्सिंग का। वो तो अपने ही संकल्प विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती। बाबा समझते हैं कि मम्मा पापा कहते हैं, तो बाप का बच्चा तो बनना पड़े। फिर वो दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, यहाँ पर तुम बच्चों को डरना नहीं है। हम भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं ना, तो बाबा कहते डरना नहीं है, माया का अच्छी तरह सामना करना है।
कि पता नहीं तूफान में हम ठहर सकेंगे वा नहीं, इसको कमजोर कहा जाता। ऐसे संकल्प करेंगे तो ये बाबा कहते कमजोरी की निशानी हो गई। इस मार्ग में तुम्हें शेर बनना पड़ता है, लायन लाइनेस बन करके बाबा कहते चलना है। माया क्या है, कागज का ही तो शेर है, दूर से डरावना रूप है, नजदीक आने से फिर वो नहीं लगता। तो पुरुषार्थ के लिए बाबा से अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था बाबा को लिख करके भेजते हैं, तो बाप को ही तो सर्टिफिकेट देना है ना, इनसे भला छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से तुम छिपा सकते हो, लेकिन शिव बाबा से तो कुछ भी छिप न सके। बहुत बच्चे जो छिपाते हैं, परंतु बाबा से तो कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता। अच्छा बुरा, पाप और पुण्य यहाँ पर ही होता। वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं, तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में हमें दे देते हैं। तो फॉलो फादर करना चाहिए ना। अगर उल्टा काम करेंगे तो फिर बाबा का नाम बदनाम करेंगे, इसलिए बाबा को शिक्षा भी देनी पड़ती है। सबको रूप बसंत बनाना है, ज्ञानी भी बनाओ योगी भी बनाओ। तो बाबा कहते सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात ही नहीं। बाकी सारे शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे बाबा कहते कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिल सकता, मैं ही तो आकर के सहज ज्ञान और सहज योग तुम बच्चों को सिखलाता हूँ। हमारी इस समय है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं कि हमको प्रिंस बनना है, तो क्या होगा, तुम्हारे खुशी का पारा चढ़ेगा। ये है ही प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। कहाँ की बाबा बात कर रहे हैं, सतयुग में। वहां तुम बच्चे विमानों में चढ़ करके जाते हो। ये कलयुग में भी देखो, कार में बैठ के जाते हैं ना, पढ़ने के लिए भी कई स्टूडेंट्स जाते हैं। तो वहां बाबा कहते विमानों में चढ़ करके जाते हो, और विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी वो विमान टूट न सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। न प्लेन टकराएगा, न बाबा कहते प्लेन का कुछ खराबी होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से तुम्हारा पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाबा को सभी समाचार भी देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। कौन कौन से बच्चे कितना बाबा कहते ज्ञान योग समझा है, कितना बाबा कहते पुरुषार्थ करते हैं, ये सब समाचार बताना तो पड़े। तो बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शंस देते रहे, कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्योंकि बाबा के वैरायटी बच्चे हैं ना,
कोई बाबा कहते थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, कोई जास्ती करेंगे, कोई वारिस बन जाएगा। तो बाबा कहते ये समाचार बाबा को बताना पड़े। कोई तो कली का कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही पद पाएगा ना। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उसका पूंछ पकड़ लेंगे। भक्ति में तो कहते हैं ना कि भाई आप करो पुरुषार्थ, आपका पूंछ पकड़ करके हम भी पार हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा होता है ना, तो हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करेगा तो 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध मिलेगी। अब बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी। है पूरा 150 इयर्स पूरा होगा, तब जा करके बाबा कहते शरीर छोड़ेंगे। और कलयुग की तरह बूढ़े नहीं होंगे ना। कोई भी देवी देवताओं का चित्र आप देखो ना, बूढ़े नहीं लग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर बूढ़ा कोई नहीं बनता। यहाँ तो देखो जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे की सारी निशानियां उनके जीवन में आ जाती है ना। बच्चा बनते बच्चे को दांत नहीं होता है तो सारे दांत गिर जाते हैं, बच्चों के बाल नहीं होते हैं तो बाल भी निकल जाते हैं। या तो सब निशानियां शरीर छोड़ने के पहले ही दिखाई देती है। तो बाबा समझ जाते हैं कि देखो इनकी तकदीर खुली है, ये बारिश बना है। अब पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं कि बाबा ये विघ्न हमारे सामने आते हैं। तो हरेक को अपना पोता मेल बाबा को देना है। समाचार चार्ट, इतनी मेहनत कोई और सत्संग में नहीं होती। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते। लड़ाई में मैसेज ले आने वाले भी तो चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ की शुरुआत में ना ट्रांस में चले जाते थे, बाबा के मैसेजेस लेकर के आते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम सन्मुख बाबा से सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता, दिल खुश हो जाती। बाहर गए और बगुलों का संग मिला, सारी खुशी उड़ जाती है। मधुबन में तुम देखो कितना नशा चढ़ता है। फिर जैसे यहाँ आते हैं और लोगों के संग में आते हैं तो वो खुशी हमारी धीरे धीरे कमती हो जाती है। तो बाबा कितना प्यार से तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कह करके गुम हो जाते हैं। नहीं कभी कोर्स कराते हैं ना कोई को, जैसे लगता है ये तो पक्का बाबा का बच्चा बन ही जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा करते हुए भी गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो तुम बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए। देखो दुनिया में शराब का भी कितना नशा चढ़ता नहीं, वो ड्रग्स लेते शराब पीते दूसरी दुनिया में ही रहते, नीचे उतरते ही नहीं। कोई दिवाला मारा हो और शराब उसने पिया, जोर से नशा चढ़ेगा और समझेगा कि हम तो राजाओं का भी राजा है। तो यहाँ भी बाबा तुम बच्चों को रोज रोज ज्ञान अमृत का प्याला पिलाता है धारण करने के लिए। तो दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी पॉइंट्स मिलती जाएगी जो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता। तो ये मुरली तो कैसे भी करके तुम बच्चों को पढ़नी है। जैसे भक्ति में भी रोज गीता का पाठ करते हैं ना, तो यहाँ पर भी तुम बच्चों को ये सच्ची सच्ची गीता का रोज पाठ करना है। यानी मुरली मिस नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है,
उनसे वर्षा मिलता। यहाँ पर हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम कैसे बाबा में निश्चय करें। तो बाबा कहते जिनको निश्चय नहीं होता उनको कमबख्त कहा जाता, और जिनको निश्चय होता है उसको क्या कहेंगे? कमबख्त का ऑपोजिट क्या हुआ? बख्तावर। बाबा ने उर्दू शब्द यूज किए हैं। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर के बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही तो निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो। तो ये तो है ही राजयोग। बाबा आया है तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तो बाबा कहते निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे होगी? तकदीर, भाग्य, तदबीर माना पुरुषार्थ कैसे होगा? फिर वो लंगड़ाता लंगड़ाता ही चलेगा। आज एक दिन पुरुषार्थ किया, 2 दिन आराम किया, फिर तीसरे दिन किया, फिर 2-3 दिन आराम किया, उसको बाबा कहते लंगड़ाते लंगड़ाते चलना। तो बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता। तो देवताएं तो होते ही है स्वर्ग में, कलयुग में तो राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देखो लक्ष्मी नारायण ने भी ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई? तो जरूर आगे जन्म में इन्होंने भी अच्छे कर्म किए होंगे ना, तब तो इन्होंने प्रारब्ध पाई। तो लक्ष्मी नारायण भी स्वर्ग के मालिक थे, अभी तो है नर्क। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाबा के तुम्हें कोई सिखला न सके। ये तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। देखो बाबा मेहनत कराते ही रहते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। गिरे गोया अपने कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में बच्चे भी अगर कोई ऐसा अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ना कि ऐसा बच्चा हुआ भला, नहीं हो तो और अच्छा। तो ये तो बेहद का बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें भी कुल कलंकित नहीं बनना है। नहीं, बाबा के पास आते हैं फिर गलत काम करते हैं, फिर लोग कहते हैं ना अरे सेंटर पर जाते हो, आप इतना गुस्सा करते हो, सेंटर पर जाते हो, ये गलत काम करते हो, तो बाबा की निंदा हो गई ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहना है, जीत पानी है। चोट लगती भी है लेकिन फिर खड़े हो जाओ। वो मकड़ी देखो जाला बनाती ही रहती है, कितना बारी गिरती है, गिव अप नहीं करती है, करती रहती है अपना पुरुषार्थ। तो ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करते रहना है, बैठ नहीं जाना है। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार हार खाकर फिर बेहोश हो पड़ेंगे। बाबा तो समझाते हैं बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी तो, माया बड़ी तीखी है। तो बाबा कहते माया से चोट खा लेते हैं, फिर बेड़ा तुम्हारा पार होता ही है पवित्रता से। प्यूरिटी थी तो भारत का सितारा एकदम चमकता था, अब तो देखो सब घोर अंधियारे में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। माया का विकराल रूप कभी कभी आता है ना, डरना नहीं है।
बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। बाबा का वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। समझा? वफादार माना बहुत लॉयल बच्चा। थोड़ी भी धोखेबाजी नहीं। फरमान बरदार माना हर बाबा के श्रीमत पर चलने वाला, आज्ञा के पर चलने वाला। दूसरी बात, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज रोज पीना है। तो नशा चढ़ेगा ना। यानी मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी भी संशय न आवे, डाउट्स नहीं आवे। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते, कर्म के बंधनों में नहीं फंसे। हम कर्म सन्यासी नहीं है। बाबा कहते कर्म तो करना ही है, कर्म छोड़ करके नहीं बैठ जाना है, लेकिन कर्मों के अफेक्ट में हम नहीं आवे। वो कर्म बंधन नहीं बनना चाहिए। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधना के बंधन से मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे। ऐसे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया ना, छोड़ा नहीं, उनको साथ रखा सभी को। लेकिन बाबा कहते संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, कोई अटैचमेंट में नहीं आए, डिटैच होकर के सारा काम किया। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में भी बंधना नहीं है। पिछले का हिसाब किताब माना संस्कार, स्वभाव, प्रभाव व दबाव के बंधन में भी नहीं आना। प्रभाव माना कभी कभी कोई व्यक्ति वस्तु से एकदम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं ना, प्रभावित हो जाते हैं। न प्रभाव में आना है, न किसी के दबाव में, किसी कोई मेरे पर कंट्रोल नहीं करे। तो न कंट्रोल में आना है, तब कहेंगे बंधन मुक्त जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो क्या करो, साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं ना, तो बाबा कहते साक्षी दृष्टा बन करके देखो तो उसका असर हमारे पर नहीं होगा। जैसे मूवी देखते हैं ना, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई एक्टर, या तो हम भी रोने लग जावे, तो फिर बाबा कहते एंजॉय नहीं होता है ना। तो ऐसे ये बेहद की मूवी भी साक्षी होकर के देखो। आज की अव्यक्ति पॉइंट है ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान और रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता ही है। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे, तो आप शीतलता को धारण करना। वो आपको असंतुष्ट करे और आप क्या करो, संतुष्टता का जल डालना। वो आग लगाए तो आप पानी डालना, घी नहीं डालना। घी डालने से आग भड़केगी,
परंतु ठंडा पानी डालो तो क्रोध की आग शांत हो जाएगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? ईश्वरीय बचपन, उसको बाबा कहते नहीं भूलना है। हम्म? तो जो गॉडली चाइल्डहुड में जो जो हमारा नशा रहता था, वो नशा बना के रखना है। और अलग अलग जो गेम्स हम खेलते थे, तो वो बाबा कहते पॉजिटिव रूप में उस गेम्स को खेलना है, नेगेटिव रूप में नहीं। तो फिर हंसते गाते खेलते कूदते हमारा ये ईश्वरीय बचपन गुजर जाएगा। समझा? तो ये थी आज की बाबा की मुरली। बाकी कल भी आपको मैंने बताया थोड़ा कि ट्यूसडे को मैं जा रही हूँ ऑकलैंड। तो वहां पर वेनसडे को क्रिसमस डे है ना, तो सब बाबा के बच्चों का ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम रखा है बाबा के घर में। सवेरे का टाइम बाबा के साथ मनाओ, बाकी सारा दिन अपने लौकिक फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करो। या तो कोशिश करना वेनसडे मॉर्निंग 7 o'clock आप लोग सभी फ्री रखेंगे तो अच्छा है। बाबा के घर में बाबा के साथ पहली हमारी क्रिसमस होगी। या और फिर 30 तारीख को फिर मुझे मधुबन जाना है, क्योंकि क्या हुआ कि वो जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ में कोई मधुबन में अपनी बहनें नहीं है जो फॉरेनर्स को संभाल सके। तो मोहिनी बहन और जयंती बहन ने मेरा कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि आप थोड़ा जनवरी मंथ मधुबन में मदद कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंडी की सीजन होती है ना, तो गर्म देश में रहने वाली कोई बहनें जाना नहीं चाहती है। या तो फिर मेरे को बोला कि तुम तो ठंडे में ही रहती हो तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुझे पहली जन